जेंटलमैन ड्रामा से कुछ लोग हुए बहुत ज्यादा नाराज, उसकी एंडिंग को लेकर नहीं, अरे कहना क्या चाहते हो? बल्कि इसलिए कि वो टीवी पर क्यों लगा, फिल्मों उसके के ऊपर बाद कोई मूवी क्यों ना मेरे बनी। 4 क्योंकि साथियों ये को ड्रामा था ही इतना कमाल, टॉप नॉच एक्टिंग, कुल मिला के वेल कितने हुए? डायरेक्टेड और जबरदस्त राइटिंग। हाँ, ऊपर नीचे 2-4 चीजें थी जो कि बहुत अजीब रही, जैसे कि सेकंड लास्ट एपिसोड में जब मुन्ना अचानक से फारिस को मार देता है, फिल्मों के बाद फिर सिद्दीकी के घर मेरे चला 4 जाता साथियों है को और मारा। कोई रोकने वाला नहीं था। फिर उन दोनों को लेके रहमती को कुल मिला मारने के के लिए कितने हुए? गाड़ी में निकलता है और कोई फारिस, उसको देखता नहीं, सिद्दीकी, और फिर काफले की तुलसी, गाड़ियों में से अचानक से तुम ही अपनी गया तो गाड़ी कितने को हो निकाल के साइड पर ले उससे जाता कहो है। कि मेरे 3 लोगों दफ्तर के आकर मेरे साथ सामने अकेला गिरफ्तारी मुन्ना दे दे, वरना आज क्या रात तक संभाला नहीं पुलिस जा उसे मार सकता था, देगी। और फिर वहां से निकल के रहमती से उन दोनों को मरवाना और फिर बंदूक अपनी ही जेब में रख लेना। मतलब बंदूक वहां फेंकी नहीं जा सकती थी। क्यों मुन्ना, कहाँ गई अकल? थोड़ी सी और तुम्हारे गलतियां हैं, सामने मान लिया डट हमने, कर कहती है, लेकिन ओवरऑल ड्रामा बड़े बहुत बड़े कमाल का था। गवर्नर, ड्रामा कराची के एक लॉर्ड ऑर्डिनरी क्लर्क इलाके का सर के था पैर जिसमें दबाओ 2 थे, गैंगस्टर्स को एक ही जिथे लड़की मार पसंद आ लगे। जाती है, और वो लड़की ऑलरेडी फियांसी होती है फारिस की, जो कि फ्यूचर में डीसीओ और फिर एसी बनने वाला होता है। गैंगस्टर्स कौन? मुन्ना और रहमती। कहानी बहुत चटपटी थी कि कैसे रहमती का मुंह बोला फिल्मों बेटा के मुन्ना बाद एक ही मेरे 4 लड़की से साथियों को मोहब्बत मारा। करने बैठ गई, और उस लड़की से जिसे इसकी बिल्कुल भी खबर ना थी, क्योंकि वो तो फारिस से मोहब्बत करती थी। असूलों की पक्की, सच्चाई की देवी, कौम की बेटी, जो कि आगे जाके माँ बनती और बच्चे पैदा करती। ना ना, ये मैं नहीं कह रही, बल्कि ये जन्नाब खुद कहती है, और ऐसा कहती है कि पुलिस को लेकर बोलती बंद हो जाती है और वो कहते हैं जा बीबी अपने घर जा। मुन्ना कहने को तो गैंगस्टर था, लेकिन इतना असूल पसंद गैंगस्टर कि ना कभी उसने कोई कत्ल किया और ना ही बिला वजह किसी को मारा, और भत्ता लेना तो अल्लाह माफ करे, वो तो उनके कानून में ही नहीं था। ये एक ऐसा ड्रामा था जिसने हमें हंसाया भी, रुलाया भी और बहुत सारे सवाल भी उठाए इस कल्चर को लेके कि आखिर जेंटलमैन होता कौन है। क्या वो जो बंदूक उठा के लोगों को बांटता है, या वो जो बड़े बड़े ईवानों में बैठ के लोगों की किस्मतों का फैसला करते हैं? क्या हर बार गुंडा ही गलत होता है क्योंकि वो तो बज़ाहिर लोगों से अपना काम निकलवाता है, या फिर वो जो खामोशी से कठपुतलियों की तरह इनसे काम निकलवाते हैं? असल कल्प्रेट है कौन? कौन सही कौन गलत? बस इसी जंग का नाम है ड्रामा सीरियल जेंटलमैन। और यकीन कीजिए ड्रामे के एंड तक आपके भी सारे कॉन्सेप्ट्स बदल जाएंगे कि जेंटलमैन अच्छे होते हैं या बुरे, और फिर शायद आप भी कभी दोबारा जेंटलमैन बनने की दुआ ना करें। इसमें कोई शक की बात नहीं कि खलील रहमान की राइटिंग हो और वो कमाल ना हो। ड्रामे की स्टोरी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि कैसे शरीफ दिखने वाला फारिस जब उसको ओहदा मिलता है और पैसे मिलते हैं तो वो कैसे अपने रंग ढंग बदल देता है और असल का गुंडा बन जाता है। स्टोरी मज़ीद आगे बढ़ती है और फारिस के कहने पर रहमती मुन्ना के राइट हैंड दिलबर को कत्ल कर देता है, जिसका दुख मुन्ना इतना लेता है कि सबसे पहले वो फारिस को, फिर रहमती के हाथों पॉलिटिशियंस को और फिर रहमती को कत्ल कर देता है। और जाहिर है जिसने कोई कत्ल ना किया हो वो पहला कत्ल जब करता है तभी से वो गुंडा बन जाता है और पुलिस उसके ताक़ुब में लग जाती है। फाइनली पुलिस उसको पकड़ लेती है और उसको एनकाउंटर में शूट कर देती है। यहाँ हो गए हम सब बहुत दुखी, क्योंकि यही ड्रामे का पहली एपिसोड से एंड लग रहा था कि मुन्ना तो मर जाएगा, लेकिन यहाँ पर आया ट्विस्ट, क्योंकि नाम गुजरने के बाद आया 1 साल के बाद का सीन, जहाँ जन्नाब किसी बुक स्टोर से निकलती है, रिक्शे में बैठती है और उसको एक कॉल आती है। हेलो जी, कौन? मैं मुन्ना बोल रहा हूँ। वेट व्हाट? मुन्ना तो एनकाउंटर में मारा नहीं गया था? जी हाँ, यही तो है सबसे बड़ा ट्विस्ट। मुन्ना बैठा है एक मॉनिटरिंग रूम में जहाँ पे उसके सामने लगे हुए ढेर सारे सीसीटीवी कैमरास के फुटेजेस। पैंट शर्ट पहने हुए बाबू बना हुआ मुन्ना ऐसे जैसे अब वो पुलिस या सीआईए के लिए काम कर रहा है। यहाँ पर हो जाता है ड्रामा एंड। सीजन 2 की इंडिकेशन दी गई है, लेकिन सीजन 2 आने का अभी बताया नहीं गया। चलें हम प्रेडिक्ट करते हैं कि सीजन 2 में क्या होगा। हुआ ये होगा कि एसीपी को कॉल आई होगी कि तुमने मुन्ना का फेक एनकाउंटर करना है, कि दुनिया को लगे कि वो मर गया है लेकिन हकीकत में वो जिंदा रहेगा, क्योंकि वो हमारे बहुत काम आ सकता है बुरे लोगों को मारने के लिए। और दुनिया वाले कभी इस हकीकत को जान ही नहीं सकेंगे, क्योंकि मुन्ना तो एनकाउंटर में मारा गया ना। अब मुन्ना से सारे काम करवाएंगे और उसको छुपा के भी रखेंगे। 1 साल के बाद जब मुन्ना ने पुलिस वालों का अच्छा खासा भरोसा जीत लिया, तो अब वो फोन कर सकता है जन्नाब को और अपने जिंदा होने की इंडिकेशन भी दे सकता है, क्योंकि मुन्ना अब बन चुका है फुली जेंटलमैन।
बुरे काम छोड़ के उसने करना शुरू कर दी है मुल्क व कौम की खिदमत। तो क्या बस इतना ही या आगे भी कुछ? नहीं, जाहिर है अगर सीज़न 2 बनता है तो आगे बहुत कुछ होने वाला है। जैसे कि जन्नाब को जिस मुन्ना से मोहब्बत हुई थी, 1 साल के बाद वाला मुन्ना तो वो मुन्ना ही नहीं रहा, और जन्नाब को अफसोस होता है कि काश वो उस दिन वाकई मर गया होता ताकि उसकी मोहब्बत जिंदा रहती। लेकिन ये चेंज हुआ हुआ मुन्ना जन्नाब को कुछ खास पसंद नहीं आएगा। मुन्ना रहता है आलीशान से खूबसूरत से घर में, जहाँ पे उसके आगे से काफ़ी सारे सर्वेंट्स हैं। मुन्ना को मिलते हैं डिफरेंट सारे मिशंस जिसको वो बखूबी निभाता है। तो आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और सीज़न 2 आएगा भी कि नहीं। लेकिन खैर मुझे तो सीज़न 2 का बहुत इंतज़ार रहेगा क्योंकि ये ड्रामा वाकई वर्थ वॉचिंग था। इसके साथ अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।